अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अल्नर क्ला हैंड एंड कंप्लीट क्ला हैंड। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एनाटमी ऑफ अल्नर नर्व, जिसमें हम लोगों ने उसका ओरिजिन, रूट वैल्यू, कोर्स, रिलेशंस, ब्रांचेस और क्लिनिकल एनाटमी जिसमें क्ला हैंड को भी स्टडी किया था। बट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अल्नर क्ला हैंड और कंप्लीट क्ला हैंड में क्या डिफरेंस है। मीन अगर हमारे पास ये कंडीशन है क्ला हैंड की, अगर पेशेंट इस तरह से आता है तो वो कौन सी नर्व की इंजरी है, ठीक है, कौन से मसल्स वीक हुए हैं, सो ये कंडीशन क्यों आ रही है, इसमें हमें पता होना चाहिए। अगर हमारे पास कंप्लीट क्ला हैंड है, ये कंडीशन आ रही है, सो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ इस कंडीशन से इसको कि ये कौन सी नर्व, मीन अल्नर नर्व के साथ साथ कौन सी नर्व जो है वो दूसरी नर्व उसकी इंजरी हुई है, कौन से मसल्स वीक हो रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से ये कंप्लीट क्ला हैंड बना है। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं अल्नर क्ला हैंड, लेकिन उससे पहले हम ये कोर्स को देख लेते हैं। ये मैंने अल्नर नर्व का कोर्स ड्रॉ किया है, सिंपल सा। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो अल्नर नर्व जो है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये क्या है, ग्रीन कलर में मैंने अल्नर नर्व ड्रॉ की है। ये हमारे पास इतना जो है सेगमेंट, ये क्या है, आर्म का है, जिसमें अब ये रेड लाइन मैंने किसके लिए बनाई है, एल्बो जॉइंट के लिए। ठीक है, एल्बो जॉइंट के बाद क्या आता है हमारे पास, ये फोर आर्म, ये कौन सा है सेगमेंट है, फोर आर्म के लिए। और ये रेड लाइन है हमारे पास रिस्ट जॉइंट के लिए। रिस्ट जॉइंट के बाद क्या आ गया, ये हमारे पास हैंड। अगर हम इसकी ब्रांचेस की बात करें, अल्नर नर्व कहाँ कहाँ ब्रांच दे रही है, आर्म में तो कोई इसकी ब्रांच नहीं है, बट ये एल्बो पे आके, मीन यहाँ पे आके फोर आर्म के सेगमेंट में एक ब्रांच दे रही है। वो किसको दे रही है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल को सप्लाई कर रही है। अब फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल क्या करता है, फ्लेक्सर है, एंटीरियर कंपार्टमेंट का है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट का है, ठीक है। डिजिटोरम है, मीन इन डिजिट्स के लिए है, इसके लंब्राइकल्स होंगे जो डिजिट्स को तक जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, प्रोफंडस है, मीन डीप है। हमें पता चल गया इस कंपार्टमेंट का है, फ्लेक्सर है, फ्लेक्शन करवाएगा डिजिट्स की, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, रिस्ट के बाद ये ब्रांचेस दे रहा है, जिसमें ये किसको सप्लाई करेगा, हाइपोथिनार एमिनेंस को, लंब्राइकल्स को और इंट्रोशियाई को। लंब्राइकल्स कौन से, मीडियल साइड के लंब्राइकल्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास मीडियल टू लंब्राइकल्स आएंगे, ठीक है, मीडियल टू लंब्राइकल्स लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के लिए। ये हो गया उसका कोर्स और ब्रांचेस। अब हम यहाँ पर आते हैं, इफ़ द अल्नर नर्व इज इंजर्ड एट द एल्बो, क्लाइंग ऑफ द फिंगर इज़ लेस। क्या है कि अगर अल्नर नर्व हमारे पास एल्बो ज्वाइंट के एरिया पर इंजर्ड होती है तो क्लाइंग कम होगी। क्लाइंग क्यों कम होगी, अब देखें क्ला कैसे बनता है। मीन ये कंडीशन कब आती है, जब हम इन फिंगर्स की फ्लेक्शन करवाते हैं। फ्लेक्शन कौन करवा रहा है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। अगर उस मसल का ही पैरालाइसिस हो जाए, वो मसल ही वीक हो जाए, तो क्या फ्लेक्शन होगी, नहीं होगी, ठीक है। अगर एल्बो के एरिया पर, मीन यहाँ पर इंजरी हो रही है, तो साथ ही साथ ये ब्रांच भी इंजर हो जाएगी, ठीक है। जब ये ब्रांच इंजर होगी तो फ्लेक्सर डिजिटोरम मसल जो है वो क्या है, डिजिटोरम प्रोफंडस मसल पैरालाइज होगा। जब ये पैरालाइज होगा तो क्लाइंग नहीं होगी, मीन फ्लेक्शन नहीं होगी, और हमारे पास क्ला कम बनेगा, ठीक है, स्ट्रेट रहेंगी फिंगर, क्लाइंग कम होगी। एक ये चीज़ समझ आ गई, बिकॉज मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम आल्सो गेट्स पैरालाइज्ड, वो बात हमने कर ली क्योंकि ये वीक हो गया है। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का एक्शन क्या है, इट इज़ द फ्लेक्सर ऑफ पिप्स एंड डिप्स, proximal interphalangeal joint and distal interphalangeal joint. These are the proximal interphalangeal joint, these are the distal interphalangeal joints, ठीक है। proximal, middle, distal phalanx है ना, उनके दरमियान जो joints हैं, pips हैं and dips हैं। क्या है कि ये pips and dips का फ्लेक्सर है, बट अगर इसका पैरालाइसिस हो जाए तो ये फ्लेक्शन नहीं करवाएगा, मीन क्ला नहीं बनाएगा, स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, क्ला नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे, ये दूसरी कंडीशन है, दोनों में अल्नर नर्व की ही इंजरी हो रही है, बट हमारे पास पोजीशन मैटर करती है, लोकेशन हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ पर अगर इंजरी हो तो क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं। अब इसमें देखेंगे, इफ़ अल्नर नर्व गेट्स इंजर्ड एट द रिस्ट, द क्लाइंग ऑफ फिंगर इज मोर एज इंटैक्ट फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सिस द फिंगर्स मोर। अब हम यहाँ देखें, यहाँ पर इंजरी हो गई है, ठीक है, रिस्ट के एरिया पे इंजरी हुई है, ये ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इंजरी नहीं हुई, अब यहाँ पे हुई है। क्या होगा, जब यहाँ पर इंजरी होगी
क्लाइंग मोर होगी। क्यों मोर होगी? क्योंकि इसको तो कोई मसला ही नहीं हुआ डिजिटोरम प्रोफंडस को, क्योंकि इसकी ब्रांच इंटैक्ट है और उसका पैरालिसिस नहीं हुआ। जब पैरालिसिस नहीं हुआ तो यहाँ पर इंजरी हुई। और ये वाली ब्रांचेस मैंने पहले बताया, ये हैंड के एरिया में ब्रांचेस आ रही हैं। हैंड के एरिया में ब्रांचेस आ रही मीन लम्ब्राइकल्स और इंट्रोशियाई को सप्लाई कर रही है, जो क्या करवाते हैं, लम्ब्राइकल्स एक्सटेंशन करवाते हैं इंटरफ्लिंजल जॉइंट्स की, ठीक है। उन्होंने क्या करवानी है, एक्सटेंशन करवानी है, वो तो यहाँ पर पैरालिसिस हो जाएगा उन लम्ब्राइकल्स का, ठीक, फ्लेक्जन आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि फ्लेक्सर डिजिटोरम मसल प्रोफंडस मसल अब ठीक है, वो एक्टिव है, इंटैक्ट है उसका एक्शन, सो वो स्ट्रोंगली अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, मीन फ्लेक्जन करवाएगा, ठीक है। और क्या होगा हमारे पास, क्ला मोर होगा, ठीक है। क्योंकि इंजरी अब यहाँ पर हुई है, यहाँ पर नहीं हुई। अगर यहाँ पर होती, एल्बो पे होती, तो हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल का पैरालाइसिस होना था और क्ला कम होना था। बट अब रिस्ट पे हुई है, क्ला ज़्यादा बनेगा, क्योंकि ये मसल बिल्कुल ठीक है, अब स्ट्रोंगली फ्लेक्स करवाएगा पिप्स एंड डिप्स को, ठीक है। सेम एज इन केस ऑफ लीजन। अगर लीजन इसी तरह से, अगर यहाँ पे लीजन हो गई हैं तो क्ला कम बनेगा, अगर यहाँ पर लीजन हो गई हैं तो क्ला ज़्यादा बनेगा। ये तो हमें पता चल गया कम और ज़्यादा क्यों है, सारा मसला फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल के फंक्शंस की वजह से आ रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कंप्लीट क्ला हैंड को। ये पूरी दो कंडीशन थी ना, ये दोनों अल्नर नर्व की इंजरी की वजह से ही हैं, बट डिफरेंस क्या है, एल्बो और रिस्ट का, ठीक है। अब हम देखेंगे कंप्लीट क्ला हैंड को। इसमें क्या होगा, इफ़ बोथ अल्नर एंड मीडियन नर्व गेट पैरालाइज्ड देयर इज़ कंप्लीट क्ला हैंड, मीन दोनों नर्व की पैल्सी हो गई है तो कंप्लीट क्ला हैंड होगा। पहले हमारे पास इन दो फिंगर्स की क्ला बन रहा था, क्योंकि अल्नर नर्व किसको सप्लाई करती है, मीडियल टू लम्ब्राइकल्स को। मीडियन नर्व क्या करेगी, लेटरल टू लम्ब्राइकल्स को भी सप्लाई करेगी। अल्नर नर्व इन दोनों को सप्लाई करती थी, इसलिए इंजरी में, अल्नर नर्व की इंजरी में ये कंडीशन बन रही थी। अगर मीडियन नर्व की भी इंजरी हो जाती, मीन इन दो लम्ब्राइकल्स की भी वीकनिंग होगी, तो ये दोनों भी क्ला की फॉर्म में आ जाएंगी और क्या बन जाएगा, कंप्लीट क्ला बन जाएगा, ठीक है। मीडियन नर्व सप्लाई लेटरल टू लम्ब्राइकल, एसोसिएट होते हैं इंडेक्स एंड मिडल फिंगर, ठीक है। दिस इज इंडेक्स, दिस इज मिडल फिंगर, दिस इज फोर्थ एंड फिफ्थ, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ रिंग एंड लिटल फिंगर, ठीक है। अगर अल्नर की वजह से ये एरिया इफेक्ट होगा मीडियल, ठीक है। अल्नर डिजिट्स, मीडियल जो दो डिजिट्स हैं ये, इनका ये इफेक्ट होंगी, और मीडियन की वजह से ये दो, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट क्ला हैंड बन जाएगा। कंप्लीट क्ला हैंड में मीडियन एंड अल्नर नर्व की इंजरी की वजह से। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।